हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ ही जो है कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के माध्यम से वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, कितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वो जो है कॉन्सेप्ट की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी से पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। दूसरी बात, ये जो मैंने पेपर लिया है, क्वेश्चंस लिए हैं, ये ऑनलाइन पेपर पर आधारित है, जो सीबीटी मोड पे सीटेट का पेपर हुआ था वो। तो आप लोगों का इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस कॉन्सेप्ट को भी समझने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे जो है मैंने बेसिक से तैयारी स्टार्ट करवाई है। कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस आती हैं, ईवीएस की स्टार्ट हो गई है, बीच बीच में अब जो है एसएसटी की स्टार्ट होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। हाँ, देखिए, भाषा जो अर्जन है, भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया है। कहा है भाषा अर्जन के लिए, जब मतलब भाषा अर्जन मतलब जो लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं, उनमें से ये चारों ऑप्शन में से क्या सही है? तो सबसे पहले जो है भाषा अर्जन के लिए जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, चॉम्स्की, इनको याद रखिएगा। इन्होंने बोला है कि जो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है, वो बच्चे की जो है क्या होती है, जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया बच्चे की क्या होती है, जन्मजात होती है। कहने का मतलब है, बच्चा जो है जो भाषा जो सीखता है, वो अपने परिवार से सीखता है। परिवार से, माता पिता, कौन आएगा, माता पिता आएंगे ना परिवार में। तो परिवार से सीखता है, माता पिता से सीखता है। कहने का मतलब है, दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इस जो अर्जन होती है, भाषा अर्जन होती है, इसे जो है किसी चीज़ के मतलब इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप जो है अपने परिवेश से जो है सीख लेते हैं। मतलब इसमें जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है किसमें, भाषा अर्जन। ठीक है। तीसरी बात कह सकते हैं कि इसके लिए जो है कोई औपचारिक निर्देश की भी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये अनौपचारिक तरीके से हम अपने परिवेश में रहते हुए अपने वातावरण से जो है इसे सीखते हैं। तो ये जो है, ये भाषा अर्जन जो है, ये अनौपचारिक है। क्या है, अनौपचारिक। ठीक, अनौपचारिक है। इसमें जो है औपचारिक निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब है, ये इसमें जो है आपको लग कर जो है मेहनत करने की, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा जो है ये अपने आप जो है सीख लेता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपने आप जो है सीख लेता है। तो क्या है ऑप्शन, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। बिल्कुल, जो भाषा अर्जन है, ये जन्मजात होती है। ये प्राकृतिक रूप से बच्चा जो है अपने वातावरण में रहकर, अपने परिवार से, अपने माता पिता से जो है ये भाषा सीख लेता है, अपने समाज में सीख लेता है। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जो अर्जन जो जन्मजात होता है, वहीं पर जो लेव वाइगोस्की है, वो कहते हैं कि जो भाषा है, बच्चा जो है अपने परिवेश में, अपने समाज में रहकर जो है वो जो है लोगों से सीखता है। ठीक है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं। औपचारिक निर्देश की आवश्यकता तो नहीं। इसमें सचेत प्रयास के पश्चात अर्जित होती है, नहीं। तो जो भाषा है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, यह क्या होती है, प्राकृतिक रूप से क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैंने बताया था ना, ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बता दूं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, जिसके अंदर कहते हैं ये कि बच्चे को अगर थोड़ा से सहायता, थोड़ी मदद की जाए, तो बच्चा जो है किसी की मदद से जो है जो सीखने की क्षमता रखता है, वो सीख सकता है। तो ये जो है किसका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी या मनोविश्लेषित? तो जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की देते हैं, और इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब कि ऑप्शन जो है हमारा 1 ये करेक्ट होगा। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। बहुत अच्छे से इसकी स्टेजेस मैंने जो है क्लियर किया है। पूरा MCQ जो प्लेलिस्ट है, आप जाकर देखेंगे तो जीन पियाजे को मैंने पूरा अच्छे से जो है समझा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, निपुण भारत। 1 मिनट। तो निपुण भारत में क्या है, देखिए, निपुण भारत जो अभियान है,
निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन लेखन में निपुण आवश्यक प्राप्त कर लें। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करे, कक्षा 3 में पहुंच जाए, कक्षा 6 में, कक्षा 8 में। पहले बात तो समझिए कि निपुण भारत अभियान है क्या। तो आप लोगों का बता दूं, निपुण भारत जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। क्या है? साक्षरता। याद रखिएगा, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? साक्षरता एवं संख्यात्मक। ठीक है, संख्यात्मक के ज्ञान छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। का ज्ञान छात्रों में क्या है? छात्रों में विकसित, ठीक, विकसित करना। तो निपुण भारत का जो अभियान है उसका मूल उद्देश्य है कि बच्चों में साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान जो है छात्रों में विकसित करना। और ये योजना जो लाई गई है, कहा गया है कि 2026 से 27 में जो है प्रत्येक बच्चे को क्लास 3 में जब तक पहुँचे तो उसे जो है पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना लिखना, क्या है? पढ़ना लिखना, एक मिनट, और अंक गणित। ठीक है, मैथमेटिक्स, अंक गणित, इसका जो है उसे अच्छे से क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो इसे याद रखिएगा, जो निपुण भारत अभियान है इसका उद्देश्य साक्षरता संख्यात्मकता का ज्ञान छात्रों में विकसित करना। 2026 से 27 तक का ये मिशन है। क्लास 3 में तक बच्चा जब जाए, क्लास 3 में, तो उसे पढ़ना लिखना और जो एक अंकगणित है, मतलब मैथ्स है, ये जो चीज़ें उसे आनी चाहिए क्लास 3 तक। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकेंड जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जिम्मेदार है? भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कहने का मतलब कि जो पियाजे कहते हैं कि बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास में किसकी ज़्यादा भूमिका होती है? भाषा की भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है। भाषा की महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल। भाषा एकमात्र तो नहीं कह सकते। भाषा विकास का अंग नहीं है, ये भी गलत है। तो भाषा जो है एक महत्वपूर्ण पहलू माना है। अगर बच्चे का जो है समग्र बौद्धिक विकास करना है तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऑप्शन जो है हमारा इसका जो है सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली जो है सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन के उपकरण के रूप में, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम या सामाजिक अधिगम। तो जो चॉम्स्की हैं उन्होंने कहा है कि पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता के विकास के रूप में समझा जा सकता है। तो ये जो है उन्होंने कहा है कि भाषा जो है एक एक्वायर की जाती है, मतलब लैंग्वेज जो है, भाषा जो है भाषा अर्जन का एक उपकरण है। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता के रूप में जो है इसे समझा जा सकता है, क्योंकि भाषा अर्जन का उपकरण है। क्योंकि भाषा जो है अपने आप से जो है सीख सकते हैं, इसलिए जो है पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता के रूप में इसे उन्होंने जो है समझाया। इसके रूप में जो है वो से समझाते हैं, क्योंकि भाषा जो है अपने वातावरण से खुद से जो है हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्रथम भाषा अर्जन क्या है? विद्यार्थी के सचेत प्रयास। देखो, जो भाषा अर्जन है, अर्जित करने के लिए भाषा, इसमें जो है प्रयास नहीं करना पड़ता। विद्यालय की प्रमुख गतिविधियाँ नहीं, प्रशिक्षण की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, भाषा अर्जन जो है ये जन्मजात होती है। ये बच्चा जो है अपने वातावरण में रहकर, अपने परिवेश में रहकर जो है खुद से सीखता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद उनके अतिरिक्त भाषाओं को शिक्षण दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? द्विभाषी, बुनियादी, मानवीय उपागम, बहुभाषी। देखो, एक भाषा सीखने के बाद बच्चा जब मातृभाषा सीख लेता है, उसके बाद जो कई भाषाएं वो सीख सकता है, कई भाषाओं का उसे शिक्षण दिया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? बहुभाषिक। ठीक है, ऑप्शन जो है 4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। एक से ज़्यादा भाषा आना मतलब क्या हो जाता है? बहुभाषिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को, कोई विचार आपने एक औपचारिक तरीके से बताया, फिर उसे अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? समाज भाषा विज्ञान? नहीं। कोड बदलना, कोड स्विचिंग, कोड मिलाना तो होगा नहीं, बोलियां भी नहीं होगा, कोड बदलना होगा। इसमें जो है ऑप्शन हमारा सेकंड जो है करेक्ट होगा कि एक भाषा औपचारिक रूप से संप्रेषित किया जाता है और दूसरी भाषा जो अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जा रहा है। तो ये एक भाषिक वक्ता की स्थिति में इसे हम बोलेंगे कोड को उसने क्या किया है? चेंज किया है, कोड को बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉम चॉम्स्की जो है समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों की भाषा अधिगम का प्रारूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। भाषा का विकास अधिकांशतः बच्चों के समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती। देखिए, बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं ऐसा नहीं है। बच्चे जो है अपने आप जो है अच्छे से आराम से अपने इन्वायरमेंट में जो भी भाषा चल रही होती है उसे आराम से एक्वायर कर जाते हैं, आराम से जो है वो सीख जाते हैं। तो नॉम चॉम्स्की किसका समर्थन करते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक है। मतलब जितनी भी भाषाएं हैं सबका जो सभी संस्कृतियों में देखें तो भाषा जो है एक ही तरीके से लगभग सीखी जाती है। भाषा का जो विकास है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका इन्वायरमेंट इंग्लिश होगा तो इंग्लिश सीखेंगे, तमिल होगा तो तमिल सीखेंगे, हिंदी होगा तो हिंदी सीखेंगे। तो मतलब जो है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का जो प्रतिरूप है, भाषा लर्निंग जो है आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग है, अधिकांशतः क्या है वो एक जैसा ही रहता है। भाषा का विकास अधिकांशतः बच्चों के समान आयु में के आसपास होता है, नहीं, सभी बच्चों का में जो है भाषा का विकास अलग अलग आयु में होता है। जरूरी नहीं कि 2 साल का एक बच्चा अच्छे से बोल ले रहा है तो मतलब दूसरा बच्चा भी 2 साल में बोले, हो सकता है वो 3 या 4 साल में बोल सकता है। भाषा केवल सीखी जाती है या अर्जित नहीं की जाती, नहीं, भाषा जो है अपने इन्वायरमेंट से भी अर्जित की जाती है और सीखी भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो है सही है। नॉम चॉम्स्की जो है इस बात का समर्थन करते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा जो अधिगम की प्रक्रिया है, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अधिकांशतः जो है क्या है एक जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से समझा ले जाऊँ। अगर आप लोगों को लगता है समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा या व्यवहारिक विज्ञान। तो जो नॉम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम सभी सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं। इन्होंने जो है नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। यूनिवर्सल कहने का मतलब सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है कि मतलब सभी के लिए जो है सभी भाषाओं के लिए एक व्याकरण होता है। तो वो भाषा कैसे कार्य करती है, क्योंकि सभी का एक जो है एक व्याकरण है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या है, सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं एक यूनिवर्सल ग्रामर के। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सेकंड होगा। यूनिवर्सल ग्रामर जहाँ पर भी आए सार्वभौमिक व्याकरण वहाँ पे नॉम चॉम्स्की होंगे। इसका आंसर जो है नॉम चॉम्स्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं, अपनी मातृभाषा, द्वितीय भाषा, संकेत या बहुभाषी। तो कोई भी भाषा सीखने से पहले बच्चा जब अपने विद्यालय में जाता है तो उसको एक लैंग्वेज आ रही होती है, वो है उसकी मातृभाषा। तो क्या कहने का अर्थ है कि अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले वो किससे शुरुआत करता है, अपनी मातृभाषा से। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी भाषा, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ऐसी कक्षा द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में, एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट इधर चलते हैं। देखिए, ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो क्या उनसे भाषा कहलाती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। द्विभाषी, बुनियादी, मानवी, बहुभाषिक। तो ये क्या कौन सी भाषा होती है, ये बहुभाषिक भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि दूसरी भाषा के रूप में शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में अगर पैडागोजी में देखा जाए तो डैश की संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। तो कौन सा होगा, सामान्यतः प्रयोग होने वाली वाक्य विन्यासों के अभ्यास और पुनरावृत्ति से, नहीं, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया से। बिल्कुल, अगर आपका जिस भी विषय में जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होगा उसके साथ जो है आप इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, इससे जो है आप बेहतर तरीके से जो है आत्मसात कर सकते हैं। अगला देखते हैं। भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण से नहीं, अवलोकन में सहायता देने से नहीं। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड करेक्ट होगा, जो दूसरा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये नॉम चॉम्स्की जो ये बहुत ही लिमिटेड इसके जो है हिंदी पैडागोजी के कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कोशिश रहेगी कि पूरे जो है क्वेश्चन के थ्रू जो है आप लोगों को पूरे जो है कॉन्सेप्ट को समझाऊँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से
प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट।